हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी का जो आईपीओ आया है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो कंपनी है इस कंपनी का आईपीओ आ चुका है। ठीक है, और ये लिस्टिंग कब होगी इस कंपनी के बारे में जानेंगे, आईपीओ डिटेल्स जानेंगे, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे, कंपैरिजन करेंगे पीयर कंपनीज़ के साथ, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे, कंपनी का क्या पर्पस है, क्या था पब्लिक में आने का, ये आईपीओ लाने का क्या पर्पस है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो कंपनी है आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो है इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 2022। ये कब आई थी ये कंपनी? अप्रैल 2022 में। और इसका क्या है, ये होली ओन्ड सब्सिडरी, मतलब ये क्या हो गया, जो भी इसके पास अभी ये जो आईपीओ में जितने भी कहा था ये फंडिंग इसको मिलेगी, आईपीओ में जितने भी पैसे मिलेंगे वो सारे इसके खुद के पास जाएंगे। ठीक है, कोई किसी ये नहीं ये कहीं पर कर्ज है तो इसके पास नहीं, ये सारा फ्रेश इशू रहेगा, ये सारी कंपनी इस पैसे इसके पास ही जाएंगे। ठीक है, तो इसका अभी कैपेसिटी देख लेते हैं। कैपेसिटी 3000 मेगावाट है। ठीक है, और सोलर प्रोजेक्ट ये 3071 मेगावाट जो है ये सोलर प्रोजेक्ट से आ रहा है, और ये 100 मेगावाट जो है ये इवेंट प्रोजेक्ट का है, और ये जो है अक्रॉस 6 स्टेट्स में अभी तक ये काम कर रही है। ठीक है, ये कब तक का डेटा है ये देख पा रहे हैं, अगस्त 31 24 तक का ये डेटा है। ठीक है, अब ये भी देख लीजिए आप लोग, ये जो है लोग ये कंपनी का पोर्टफोलियो 14,696 मेगावाट है, और ये 2,925 मेगावाट ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स है अभी, और 11,771 मेगावाट कॉन्ट्रैक्टेड बेसिस पर हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट्स, और 15 ऑफ टैंकर्स एंड 37 सोलर प्रोजेक्ट, 9 विंड प्रोजेक्ट। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी भी थर्ड लार्जेस्ट आईपीओ है। ये बात भी आप लोग देखिएगा, ये जो थर्ड लार्जेस्ट आईपीओ है, ठीक है, इस साल का, दिस ईयर। ठीक है, ये 2024 का ये थर्ड लार्जेस्ट आईपीओ है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं जो और जो दो थे पहले, इसके पहले ये होंडई थे और दूसरा स्विगी का आईपीओ था। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसका जो डेट है कब से कब तक रहेगा, 19 नवंबर टू 2022 नवंबर तक इसका प्राइस बैंड रखा गया है 102 रुपीज़ से 108 रुपीज़ तक। और ये जो है इसमें फ्रेश, ये जो है सबसे अच्छी बात, तो ये पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया। जो पॉजिटिव निगेटिव की बात है, तो पॉजिटिव पॉइंट इसमें ये है कि इसमें सारे जो इशूज़ हैं हो रहे हैं, ये 10,000 करोड़ ये क्या है, फ्रेश इशूज़ हैं। ठीक है, फ्रेश इशूज़, इसमें कोई ऑफर फॉर सेल वाला नहीं है झंझट। टोटल आईपीओ साइज़ है 10,000 करोड़ का, और ये जो मैक्सिमम बीड अगर कर सकते हैं जो रिटेल है, रिटेल इन्वेस्टर 138 शेयर का, और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ 10 है। ठीक है, और इसमें बात कर लेते हैं शेयर होल्डर कोटा। मेन इम्पोर्टेंट ये हो गया शेयर होल्डर कोटा। इसमें जो है शेयर होल्डर कोटा क्या होता है पहले अच्छे से समझ लेते हैं। शेयर होल्डर कोटा, ठीक है, शेयर होल्डर कोटा ये क्या होता है? शेयर होल्डर कोटा ये कहते हैं जो इसकी पेरेंट कंपनी है, क्या, जो इसकी पेरेंट कंपनी है, जैसे पहले ये इसका पेरेंट कंपनी क्या है, एनटीपीसी लिमिटेड। ठीक है, ये इसकी क्या है, एनटीपीसी, ये इसकी पेरेंट कंपनी है। अगर किसी के पास भी इसका एक भी शेयर होगा, मिनिमम से मिनिमम एक शेयर, मैक्सिमम कितना भी हो सकते हैं, अगर एक शेयर होगा, ठीक है, कितने शेयर, एक शेयर, तो ये आप क्या हो जाएंगे, शेयर होल्डर कोटा में आ जाएंगे। शेयर होल्डर कोटा में क्या होगा कि ये टोटल 10,000 करोड़ का क्या है, आईपीओ है, जिसमें 1,000 करोड़ जो है ये किसके लिए फिक्स है, शेयर होल्डर कोटा के लिए। ठीक है, आगे बात समझिए। ये क्या है, अभी लिस्टिंग कहाँ पर हो रही है, बीएससी एंड एनएससी दोनों एक्सचेंजेस पर, बीएससी एंड एनएससी एक्सचेंज दोनों एक्सचेंजेस पर ये क्या हो रही है, लिस्ट हो रही है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इसके आईपीओ के डेट के बारे में। ये आईपीओ का डेट आने वाला कब है, 19 नवंबर 2024। क्लोज कब तक हो जाएगा, 22 नवंबर ये क्लोज हो जाएगा, और ये
कब तक ये मिल जाएगा, 25 नवंबर तक ये जिसके भी होंगे वो मिल जाएंगे शेयर, जो भी कहा था अगर IPO में बिड किए होंगे उसको मिल जाएंगे। और 26 नवंबर को रिफंड हो जाएगा, अगर मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो आप लोगों को ये क्या हो जाएगा, 26 नवंबर को रिफंड हो जाएगा। और आप लोगों के डीमेट अकाउंट में अगर मिल जाएंगे शेयर, आप लोगों को एलोकेट हो जाएंगे, तो आप लोगों के डीमेट अकाउंट में 26 नवंबर को आप लोगों को शो हो जाएगा, ठीक है। और इसकी लिस्टिंग डेट कब है, ये जो BSE, ये लिस्टिंग डेट कब है, जो BSE और NSE पर क्या हो रही है लिस्ट होगी, तो कब के डेट में होगी, 27 नवंबर के डेट में ये क्या हो जाएगी, लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थोड़े फाइनेंशियल्स के बारे में, इसके फाइनेंस के बारे में। देखिए इसके फाइनेंस में क्या है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डेटा आप लोगों को दिख रहा है, ये कब तक का हो जाएगा, ये 1 ईयर का, ये कितने ईयर्स का है, ये 1 ईयर का डेटा है, ठीक है। और ये जो है 3 मंथ्स का डेटा हो गया, ठीक है। कितने 3 मंथ, जैसे यहाँ देखिए अप्रैल मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्वार्टर वाला ये डेटा है, ठीक है। 3 मंथ्स नहीं, ये क्वार्टर वाला डेटा हो गया, ठीक है। बात करते हैं एसेट्स के बारे में, तो इसके एसेट्स देख रहे हैं 31 मार्च 2023 को कितना था, 18,000 करोड़। और ये ठीक 1 ईयर बाद, आफ्टर 1 ईयर्स ये कितने हो गए, 27 करोड़, 27,000 करोड़। और ये 30 सितंबर को 2024 में 30 सितंबर को ये कितने हो गए, 32,000 करोड़, ठीक है। और इसकी रेवेन्यू की बात करें तो 1 ईयर में रेवेन्यू की ग्रोथ आप लोग देख पा रहे हैं, 170 से 2,000 करोड़ पहुंच गए इसका रेवेन्यू, ठीक है। आई बात समझ में। और इसका जो अभी बस कुछ भी कहा था, ये क्वार्टर वाला जो रिपोर्ट है उसमें 1,100 करोड़ क्या है इसका रेवेन्यू है, ठीक है, जो कि क्वार्टर, ये तो 1 ईयर्स में था ना, 1 ईयर्स में कितना 170 करोड़ से 2,000 पहुंचा, लेकिन जस्ट क्वार्टर मंथ में ही क्या पहुंच गया, ये 1,000 करोड़ और 1,100 करोड़ क्या हो गए हैं, इसके रेवेन्यू हो चुके हैं, ठीक है। इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं, जो इसकी प्रॉफिट कितनी हुई, तो ये देखिए 171 करोड़ का था, ये कब था प्रॉफिट इसका, 2023 मार्च में, 2023 31 मार्च। और ये 2024 में कितने प्रॉफिट थे आफ्टर टैक्स के बाद, टैक्स देने के बाद 344 करोड़ का। और ये 30 सितंबर 2024 में 175 करोड़ का इसके पास क्या है, टैक्स। इसके बाद क्या बचा है, प्रॉफिट। अब जो ये जो 31 मार्च को देख रहे हैं, नेटवर्थ, इसका नेटवर्थ कितने हैं, 6,232 करोड़। और ये नेटवर्थ 30 सितंबर में कितने हैं, 8,181 करोड़, ठीक है। और इसके रिजर्व और सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है, जो इसके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ हो गया पैसे, ठीक है। जो 31 मार्च में कितने थे 2023 में, 167 करोड़। और जो आफ्टर 1 ईयर्स कितने हो गए, 512। और उसके बाद अभी कितने थे 30 सितंबर को, 30 सितंबर तक के डेट को 596 करोड़, ठीक है। इसकी टोटल बोरोइंग्स बात कर ले तो ये जो है, ये 17,000 करोड़ क्या चल रहा है अभी के समय में, बोरोइंग मीन्स डेट चल रहा है, क्या चल रहा है, डेट मतलब क्या हो गया, इसके पास कर्ज भी है, ठीक है। इतने, ये थोड़े एक निगेटिव पॉइंट्स का था वो देखने को लगे, क्यों, क्योंकि इसके पास बोरोइंग्स इतने का था, थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी कंपैरिजन इतने लिस्टेड पीयर्स के साथ, ठीक है, जो पीयर कंपनियां हैं उसके साथ बात कर लेते हैं। तो ये NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये हो गए, ठीक है। और अदानी और रिन्यू एनर्जी ग्लोबल PLC, ठीक है। इसकी सभी के बारे में आप लोग खुद से यहाँ देख सकते हैं, रेवेन्यू सबका यहाँ चेक कर लीजिएगा, 1,900 करोड़ हैं। और इसका NAV 8.31, RONW कितने हैं परसेंट, 5.53। और EPS कितने हैं, 0.42। और PE रेशियो कितने हैं, 259.55 PE रेशियो, ठीक है। आप लोग इसे कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, तो इसमें बात कर लेते हैं कि किसको कितने शेयर मिलेंगे, ठीक है। जैसे इसमें बात हो गई रिटेल के लिए बात करते हैं। रिटेल जो मैक्सिमम मिनिमम एक लोट ले सकता है, और उसमें एक लोट में कितने होंगे, 1 लोट में ये 131 शेयर्स आएंगे, कितने 131 शेयर। अब ये जो अमाउंट हो गया है वो 1 लोट अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर लेना चाहता है तो 14,000, ठीक है, 14,904 रुपीज़। और मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर जैसे हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो अगर लेना चाहते हैं तो
मैक्सिमम कितने लोट्स ले सकते हैं, 13 लोट्स ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें कितने शेयर्स आ जाएंगे, 1794 शेयर आ जाएंगे, और उसमें कितने रुपीज़ लग जाएंगे, 1,93,752 रुपीज़ लग जाएंगे, ठीक है। और स्मॉल HNI कितने ले सकते हैं, मिनिमम लोट उन लोगों के लिए कितना है स्मॉल HNI के लिए, 14 लोट्स, ठीक है। जिसमें 1932 शेयर आ जाएंगे, और उसमें 2,08,656 अमाउंट लग जाएगा। और स्मॉल HNI जो है वो मैक्सिमम लोड्स कितने ले सकते हैं, जैसे मिनिमम ये था रिटेल के लिए, और मैक्सिमम उसी तरह स्मॉल HNI मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, 67 लोड्स तक ये क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें कितने शेयर्स आ जाएंगे, 9,246 शेयर। इसमें कितने पे करने पड़ जाएंगे उन लोगों को, 9,98,568, ठीक है। और बिग HNI जो है उसके लिए मिनिमम लोड्स कितने हैं, 68 लोड्स, 9,384 शेयर्स, और इसमें 10,13,472 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं इसका पर्पस क्या है। ये जो कंपनी आ रही है तो कंपनी का मेन पर्पस क्या हो गया, तो ये देखनी है अब, ये रीपेमेंट के लिए, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, ठीक है, फुल और इन पार्ट, और सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स वेल्ड NREL, ठीक है। और जो भी इसके कुछ इसके माने डेट्स अभी आप लोगों को देखने को मिले डेट्स, ठीक है। अगर डेट्स हैं तो क्या, तो उसको क्या करेगी ये, उसमें कुछ पैसे इसके जाएंगे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करने, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ जाएंगे, और यहाँ लिखा हुआ है कॉर्पोरेट पर्पस जनरल, मतलब कुछ कंपनी क्या करेगी, ग्रोथ के लिए भी यूज़ करेगी, क्या करेगी, कंपनी ग्रोथ के लिए भी यूज़ करेगी। आई बात समझ में, ठीक है। इसी तरह की और भी वीडियोस आप लोग पाना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं।